माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल को, त्रिभुज को बिल्कुल ही संपूर्ण तरह से समझेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज अगर कोणों की दृष्टि से एंगल के बेस पर अगर हम उनको देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से, सॉरी, न्यून कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री से कम, तीनों एंगल। देखिए, इतना तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंता यानी कि अंदर के तीनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 होता है। तो जब तीनों कोण 90 से कम हो, जैसे कि 60 का हो सकता है, 70 हो सकता है, 50 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ तीनों को ऐड करें तो 180 आएगा। तो वो हो गया आपका न्यून कोण। और दूसरा समकोण। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और निश्चित ही जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बचे हुए दोनों कोणों का योग भी 90 होना चाहिए, तभी वो 180 हो पाएगा। और ऐसा ट्रायंगल में होता है कि अंता कोणों का योग 180 होता है। तो समकोण यानी कि एक त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग ऑब्ट्यूस ट्रायंगल भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 90 डिग्री से अधिक एक कोण हो सकता है, वो 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 से अधिक होना चाहिए। और ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये था कोणों के आधार पर। अब बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर बात करें तो सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और उसके बाद वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती, वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं समान है। और तीसरा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान नहीं होती है, इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, एक भी भुजा समान नहीं। अब त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज और सर्वांग संघ, इसको भी समझ लें। समरूप त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जो रूप में तो समान है, जैसे कि एक बच्चा और एक बड़ा प्रौढ़ व्यक्ति रूप में तो समान होता है, परंतु उनके आकार में भिन्नता होती है, तो वो होता है समरूप। जैसे कि एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य के समरूप होता है, मनुष्य का बच्चा हाथी के समरूप नहीं हो सकता क्योंकि हाथी के सूंड होती। इसी तरह ऐसी कोई भी आकृति जो देखने में समान है परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। लेकिन वहीं ऐसे दो त्रिभुज आकृति और आकार दोनों में समान हो, और इसको हम ठीक से समझे तो कहें कि जो एक दूसरे को ढक दें, ऐसी आकृतियां, ऐसे त्रिभुज सर्वांग संघ त्रिभुज कहलाते